आइए जानते हैं आखिर क्यों एडवोकेट अरुण केजरीवाल बनना चाहते हैं नेता। जी हाँ, एडवोकेट अरुण केजरीवाल जो कि बहुत अरसे से जुड़े हुए थे सोशल सर्विसेज से, आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। उत्तर मुंबई से खड़े हो रहे हैं एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और उनका चुनाव चिन्ह है टॉर्च। सर, लोकतंत्र का जो पहला आधार स्तंभ है वही डिपेंड करता है कि आप कितने आज़ाद हैं अपने विचार रखने के लिए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पार्टी के इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस तरह का अगर व्यक्तित्व देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि निर्दलियों को एक वोट काटू उम्मीदवार की तरह देखा जाता है। ये बड़ा ही गलत बात है। लोकतंत्र में सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, सभी को अपना उनकी सोच रखने का अधिकार है। हमारा लोगों से इतना ही कहना होता है कि आप अपने उम्मीदवारों को पहले जान लीजिए, उनका कितना सामर्थ्य है, कितनी उनमें काबिलियत है, उनका क्या स्कोप है, वो सब जानने के बाद ही अपना चुनाव कीजिए। अगर आप विजयी हुए तो आपकी प्राथमिकता किन चीज़ों की तरफ होगी? आप क्या करना चाहेंगे इस देश के लिए? मेरे प्राथमिकता सबसे पहले मेरे क्षेत्र की तरफ होगी, क्योंकि मेरे क्षेत्र का मुझे रिप्रेजेंट करना है। वो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले होगी। दूसरी सबसे अहम बात मुझे इसमें ये लगती है कि जो लोगों की एक मानसिकता जो हो गई है उसे बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे राजनीति को आज एक बड़े ही गलत या और बड़े गंदे ढंग से देखा जा रहा है। इसके लिए बहुत ही जो युवा लोग हैं, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि जो उनकी जो उनका पोषण जो हो रहा है उसी में उनको एक बता दिया जाता है कि राजनीति एक बहुत ही बड़ा गंदा क्षेत्र है, उसमें अपने को नहीं जाना है। नीति और अपराध को लेकर जो सामंजस्य की बात है, इस पर आप सभी जानते होंगे कि राजनीति और अपराधीकरण का बहुत बड़ा एक संबंध रहा है। आज से नहीं, बहुत पहले से देखा जा रहा है इस चीज़ को। इसीलिए आज ये समय की मांग है कि साफ़ सुथरी छवि वाले युवा शिक्षित सज्जनों को आगे आना चाहिए। क्योंकि जैसे कहा गया है कि बुरे व्यक्तियों के कर्म करने से जितना समाज में गंदगी नहीं फैल रही है, उससे ज़्यादा गंदगी अच्छे लोगों के कुछ नहीं करने से ज़्यादा फैल रही है। इस चीज़ को देख करके जो साफ़ सुथरी छवि वाले हैं उनको आगे आने की बहुत आवश्यकता है। हम एक प्रश्न करते हैं आपके लिए और तमाम राजनीतिज्ञों के लिए, क्यों मंत्री बनने के लिए, क्यों जनता के प्रतिनिधि बनने के लिए, एमएलए एमपी विधायक बनने के लिए मारा मारी, वोट खरीदारी और ये सारा तमाम चीज़ें क्यों बनना चाहते हैं? क्यों जनता के प्रतिनिधि बनकर इस तरह से सेवा कर सकता है या सत्ता से दूर रहकर टेरेसा और गांधी की तरह भी सेवा कर सकता है? देखिए सर, दो तरीके जैसे आपने बताया मदर टेरेसा ने किया, बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ़ है। हमारे तो आज बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारे लिए हमेशा है। हमारे ऑफिस में उनकी तस्वीर हमेशा रहती है। और दूसरी बात जो आपने बताई सर, कि क्यों अच्छा कार्य साथ साथ होते हुए भी बुरे कार्यों को भी अलग करना है। कितने परसेंटेज, मतलब इसमें हम पूछते हैं कि आज कितने परसेंट लोग होंगे जनप्रतिनिधि जो स्वच्छ छवि वाले हैं और देश के लिए सोचते हैं और जनता के लिए सोचते हैं? देखिए, मैं अपनी बात कर सकता हूँ और मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो कार्य हमने 15 वर्षों में आज तक किया है वो सच्ची लगन के साथ किया है, जो हमारे लोग गवाह हैं उनके, और इसी चीज़ को हम आगे लेकर जाना है। अरुण जी, आपके सामने राम नायक जैसे नेता है। मुंबई नॉर्थ में 3 हैवीवेट कैंडिडेट है, राम नायक, संजय निरुपमा पारकर। वही सवाल आप किसकी वोट काटने वाले हैं बताइए? हाँ जी, आप किसकी वोट कट करेंगे? देखिए, मैं आपको पहले ही मैंने सवाल का जवाब दिया कि एक उसको वोट काटू उम्मीदवार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उसका एक जो अपना पक्ष है, मैं जो अपनी जो बातें बता रहा हूँ उसको उस तरह से देखना चाहिए। इसमें जैसे कहने का मतलब फिर तो आप जैसे कहेंगे कि सिर्फ 2 ही कैंडिडेट होना चाहिए, बाकी कैंडिडेट को खड़े ही क्यों करते हो? फिर इस तरह से संविधान में इस तरह के रूल बना देने चाहिए कि सिर्फ 2 मेजर पार्टी है, उन्हीं के कैंडिडेट खड़े कर दो, बाकी कैंडिडेट मत खड़े करो। ये कोई लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, राम नायक जी ने जो वहाँ के लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं, जो जनता उनको ज़्यादा लोकप्रिय मानती है, जो लगातार जीतते आए हैं, कभी गोविंदा जी की वजह से चले आ रहे हैं,
और अभी संजय निरुपम भी चर्चित नेता है, तो आपको क्या लगता है कि इतने बड़े नेताओं को आप किस तरह टक्कर देंगे या किस तरह लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता आप बना पाएंगे, किस तरह जीत पाएंगे? देखिए, ये आज की लोगों की सब अगर देखें ना, तो कहीं ना कहीं लोगों के आज ये चिंतन में चीज़ आ गई है कि पार्टीज़ को हट करके देखें, पार्टीज़ को अलग हटा करके देखें। जैसे हम एक नए बदलाव किया है, आपने क्या कुछ काम इस तरह से किया हो, कुछ बताइए। मैं बता रहा हूँ कि नया जो आज लोग बदलाव देखते हैं, वो बदलाव सिर्फ ये नहीं है कि एक कैंडिडेट आया दूसरे को लाए, तीसरे को लाए। सवाल इसका नहीं है सर। सवाल ये है कि मूलभूत रूप से अगर कहाँ बदलाव आ सकता है, वो आ सकता है लोगों की मानसिकता में। आपने कहा कि टक्कर देने की बात है, बड़े राजनीतियों की टक्कर देने की बात है, इसमें कोई टक्कर देने की बात या कहीं नहीं है। वो अपना पक्ष रख रहे हैं, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। लोकप्रियता का सवाल है सर, तो लोकप्रियता की जो बात आप करते हैं, तो उनकी अपनी लोकप्रियता है, हमारी अपनी लोकप्रियता है। करने के बाद आप तो लोकसभा में जाएंगे, तो आप किसका साथ देना पसंद करेंगे? मतलब सत्ता पक्ष के साथ जाना चाहेंगे, विपक्ष के साथ जाना चाहेंगे? नहीं सर, सत्ता और विपक्ष का कोई प्रश्न नहीं है, इसके अंदर मुद्दों पे है। अगर जो चीज़ जो लेजिस्लेशन या जो चीज़ आएगी उसको स्टडी करके, अगर उसमें जितना जिस चीज़ से लोगों का ज़्यादा में ज़्यादा फ़ायदा हो सके, जिस चीज़ से देश प्रगति की राह पे जा सके, उसके साथ जाऊँ। मैंने बिकना पसंद नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स में आपके आदर्श गुरु कौन? हमारे आदर्श गुरु पॉलिटिक्स में ऐसे कोई नहीं है। हम सिर्फ समाज जो देखते हैं, हम उस हिसाब से जाते हैं। हमने सोशल सर्विस में हमने देखा है, अन्ना हजारे जी का हमने काम देखा है, हमें बड़ा इंस्पायर करता है। मदर टेरेसा का हमने नाम लिया, उन्होंने हमारे हम उनसे प्रभावित हैं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट सभी से यही है कि जो वास्तविकता है उसे दिखाया जाए। बुराई है ज़रूर है, अच्छाई भी है, अच्छाई को भी दिखाया जाए। कहीं क्योंकि हमने हमेशा देखा है समाचार पत्रों की न्यूज़ हमेशा कुछ ना कुछ एक जो बुरी घटना जो घटित होती है उसे बड़े अक्षरों में छाप दिया जाता है, बट जो कोई अच्छी घटना है तो उसको कोई तीसरे या चौथे पाँचवें पेज में कहीं छोटा सा वो एक बन के रह जाता है। एक भाई ने दूसरे भाई को मारा लूटा, ठीक है सर, वो बड़ा न्यूज़ बन जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें जो निस्वार्थ भाव से भी काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनका कोई उसमें ये नहीं है, लेकिन वो न्यूज़ नहीं आती है। तो अगर समाज में अच्छाई को लाना है, अच्छाई को फैलाना है, तो अच्छी खबरें दिखाना बहुत आवश्यक है। हाँ तो भाई, अब हमने और आपने जान लिया है कि आखिर क्यों एडवोकेट अरुण केजरीवाल सोशल सर्विसेज से डायरेक्ट बनना चाहते हैं नेता। तो देखते हैं कि इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कितनी सफलता मिलती है और इसके चुनाव चिन्ह जो कि एक बैटरी टॉर्च है, उसकी कितनी लाइट आम जनता तक पहुंचती है।